हम लोग का इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इनकलकेशन का मतलब क्या होता है? इनकलकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू किसी बच्चे या इंसान में वैल्यूज का इंटरनलाइजेशन हो। इंटरनलाइजेशन मतलब आंतरिककरण शायद बोलते हैं हिंदी में, यानी कि जैसे आप पैदा हुई, आपके अंदर ईमानदारी पहले से थी? पेट से नहीं थी ना? सच्चाई पहले से थी? नहीं थी। शेयर करना, केयर करना, हेल्प करना पहले से था? नहीं था। लेकिन आप पैदा हुई, आपको चीज़ें सिखाई गई, आपको चीज़ें बताई गई कि हाँ, शेयर करना अच्छी बात है, केयर करना अच्छी बात है, तो वो वैल्यूज़ आपके अंदर आ गई, वो वैल्यूज़ आपके अंदर समाहित हो गई, उसका समावेशन हो गया आपके अंदर। तो वही जो समावेशन हो रहा है, जो इंटरनलाइजेशन हो रहा है आपके अंदर वैल्यूज़ का, इसी को बोलते हैं इनकलकेशन। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज़ आप अपने अंदर देखिए, समाज के अंदर देखिए, वैल्यूज़ कहाँ से आई, कैसे आई? अब तो ऐसे जनरली तो बता दिया ना कि हाँ, माता पिता ने बोला शेयर करना अच्छी बात है, तो एक आंसर मिल गया कि हाँ, माता पिता वैल्यूज़ इनकलकेट करवाते हैं। तो बहरहाल पढ़ना यही है कि कैसे वैल्यूज़ इनकलकेट होती हैं, किसका रोल इसमें होता है। तो वैल्यूज़ के इनकलकेशन में 3 लोगों का रोल होता है। पहला, एकदम इजी, जैसा कि अभी जिक्र किए, फैमिली का रोल होता है। ठीक है। दूसरा रोल होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है। और तीसरा रोल होता है सोसाइटी का। ये तीनों लोग कैसे रोल प्ले करते हैं किसी भी बच्चे के अंदर किसी भी वैल्यू, मूल्य को डालने में या इनकलकेट करने में, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्या पढ़ना है? पहला हम लोग पढ़ेंगे फैमिली, यानी कि रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यू। ठीक है। तो फैमिली का क्या रोल है? जैसे आपके अंदर जो मूल्य है उसमें क्या रोल है? तो पहला इसमें हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। पहला तो ये कि कब कब फैमिली रोल प्ले करती है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ, कैसे फैमिली रोल प्ले करती है। तीसरा पढ़ेंगे कि व्हाट, यानी कि क्या, किस तरीके की वैल्यू आपको फैमिली देती है। मर्डर करना नहीं, कैसे देती है, तो वो पढ़ेंगे हम। ये 3 मेन चीज़ें पढ़ेंगे और लास्ट में इम्पैक्ट। तो पहला सवाल है कि कब कब फैमिली रोल प्ले करती है। तो जब आप 30 साल के हो जाते हैं तो 30 से लेके 60 साल की उम्र में फैमिली रोल प्ले करती है। सही बात है? नहीं, गलत बात है। सही बात क्या है? सही बात यह है कि जब आप पैदा होते हैं तो यानी कि 0 साल से लेके, यानी कि पैदाइश से लेके लगभग लगभग कह लीजिए कि 18-19 साल तक आप फैमिली जो है वैल्यूज़ के इनकलकेशन में रोल प्ले करती है। हालांकि ये 0 से लेके 18-19 साल के बीच का जो वक्फा है ना, ये 2-3 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे आप पैदा हुई, 2-3 साल आपने, 3 साल की उम्र तक, 4 साल की उम्र तक पूरा वक्त आपने अपने माँ बाप के साथ लगभग गुजारा। तो 100% फैमिली रोल प्ले यहाँ पे करती है। जितनी फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, वो इसी बीच आपको सिखा दी जाती हैं। लेकिन 3 साल से जब आप थोड़ा सा बड़े होते हैं, जब आप बाहर घूमना फिरना शुरू करते हैं, बाहर जाते हैं, पागल ओगल लोगों के साथ घूमते फिरते हैं, तो कुछ वैल्यूज़ वहाँ से भी सीखते हैं। कुछ चीज़ें दोस्त से सीख के आए आपने, हो सकता है वो कुछ गलत भी आप सीख के आए, तो लेकिन वहाँ पे आपको फैमिली क्या करेगी, तुरंत वहाँ पे करेक्ट करा देगी, नहीं बेटा देखो ये अच्छी बात नहीं है, इसको मत करना। आपने सीख लिया कि हाँ, ये अच्छी बात नहीं है, गलत सीख के आए। तो 3 साल के बाद भी फैमिली का रोल होता है, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप अपने आजू बाजू से, दोस्तों वगैरह से सीख के आ जाते हैं, और ये सिलसिला 12-13 साल तक चलता रहता है। और 13 साल के बाद से, 13-14 साल से लेके 15-20 साल तक, मतलब 19-20 साल तक, यहाँ पे फैमिली का रोल थोड़ा सा और कम हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, इंटर कॉलेज में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे आपका एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, उनसे चीज़ें सीखते हैं, बाहर घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, उनसे चीज़ें सीखते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पे 17-18-19 साल होते होते फैमिली का रोल लगभग बहुत कम हो जाता है वैल्यूज़ के इनकलकेशन में, क्योंकि बच्चे समझदार हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि हम मॉडर्न जनरेशन के हैं, बहुत बेहतर हैं। यही एज होती है जब बच्चे बागी हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं, और अपने ही माँ बाप को कहते हैं बड़का ज्ञान दे रहे हैं आप। ठीक है ना? तो यहाँ पे फैमिली का रोल थोड़ा सा और कम हो जाता है।
तो पहला जवाब हमको मिल गया ना कि कब फैमिली रोल प्ले करती है वैल्यूज के इनकलकेशन में, 0 से लेके 18-19 साल की उम्र के बीच में। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि हाउ, कैसे रोल प्ले करती है, ठीक ना। तो इसके दो मेथड है, क्या क्या है? डायरेक्ट टीचिंग, रुकिए देखिए, एक है डायरेक्ट टीचिंग और दूसरी है इनडायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग क्या है? जैसे बच्चा पैदा हुआ है, शुरू शुरू में क्या होता है, माँ बाप बताते हैं, शुरू शुरू के 18-19-20 साल तक अभी भी आपकी या हम लोग की जो उम्र है अभी भी माँ बाप बताते रहते हैं 19-20 साल तक कि हाँ ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ गलत थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। जब फैमिली डायरेक्ट या माँ बाप डायरेक्ट आपको बताएं कि देखो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, शेयर करना अच्छी चीज़ है, माँ बाप कहते हैं डायरेक्ट हाँ शेयर करो, खाना खाने से पहले हाथ धुल लो, लोगों से ऊंची आवाज़ में बात मत करो, मेहमान आए तुरंत प्लेट से लपक के जो है बिस्किट मत उठाओ, ऐसे डायरेक्ट बताते हैं ना। तो ऐसे डायरेक्ट टीचिंग से डोंट्स एंड डूज बता के फैमिली जो है बच्चों में वैल्यूज़ का इनकलकेशन करती है, ये डायरेक्ट टीचिंग होगी, बिल्कुल आसान। लेकिन एक होती है इनडायरेक्ट टीचिंग। इनडायरेक्ट टीचिंग में होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अपने बच्चे को शुरू से बताया बेटा सच बोलो, सच जो है सच बोलो, लेकिन अचानक एक बार आपके दोस्त आपके घर आ जाते हैं और आपने अपने बच्चे को भेजा दरवाजे पे कि जाओ कह दो मम्मी या पापा घर पे नहीं है। आप घर ही में बैठे अपने बच्चे को आपने भेज दिया, जाओ कह दो कि नहीं है। तो बच्चा यहाँ पे सोच रहा है कि अरे पापा या मम्मा तुमको सिखाए थे कि झूठ नहीं बोलना है, अब खुद ही झूठ बोलवा रहे हैं। तो बच्चा सोचेगा कि नहीं कभी कभी झूठ बोला जा सकता है, तो ये बच्चा सीख गया, यहाँ पे गलत बात सीख गया, क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया कि अरे वो खुद बोलवा रहे हैं, अगर गलत होता तो क्यों बोलवाते वो। तो ऐसी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, यानी कि इनडायरेक्ट टीचिंग होती है बच्चों की। तो ये तो बुरा एग्जाम्पल दिया ना कि हाँ झूठ बोलना वो सीख गया, तो ऐसी अच्छी चीज़ें सीखते हैं लोग। जैसे एक बार वीडियो भेजे थे ग्रुप में तरबियत वाली, बच्चे से कुछ बर्तन गिर गया था, बाप ने तुरंत वहां पे उसको पीट दिया। अब वो बच्चा जाके घर में अंदर रूम में जाता है तो अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कुछ होता है, उसको भी पीट देता है, मतलब छोटे भाई को मार देता है, जान से नहीं मतलब थप्पड़ मार देता है। अब फिर छोटा भाई एकदम क्या करता है, वो अपने गुड्डे गुड्डी के साथ खेल रहा होता है, फिर वो अपने गुड्डे गुड्डी को पीट रहा होता है। ये सब क्या है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हुई, इनडायरेक्ट टीचिंग हुई। यहाँ पे कोई कुछ बोला नहीं एक दूसरे को, उसने बच्चे ने देखा कि बाप ने हमको मारा तो वो जाके अपने भाई को मार दिया, और भाई जाके गुड्डे गुड्डी को पीट दिया। लेकिन उसी वीडियो में आगे की सीन में है कि जब बर्तन उससे गिरता है बच्चे से, तो बाप उसको मारता नहीं है बल्कि प्यार से उसको समझाता है और उस एकदम हंसी मजाक करने लगता है। और बच्चा यहाँ पे सीख जाता है कि नहीं तुरंत पीटते नहीं, किसी चीज़ को गलती हुई है तो उसको सुधारने का तरीका है। और यही चीज़ जब वो अंदर जाता है तो अपने छोटे भाई को तुरंत पीटता नहीं बल्कि उसके साथ भी वही चीज़ करता है, हंसी मजाक करता है, खेलता है। और फिर वही छोटा भाई जाके गुड्डा गुड्डी के साथ करता है। ये क्या हो गई? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गई। तो बच्चे इस तरीके से ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं। फैमिली कैसी है इस बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर माँ बाप बहुत लड़ रहे हैं तो आप पाएंगे कि उन बच्चों पे भी उसका असर दिखाई देता है। अगर माँ बाप में बहुत प्यार है तो बच्चों में उसका असर दिखाई देता है, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। और इस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो होता है माँ का, क्योंकि माँ जो होती है कि माँ बाप दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे माँ के साथ वक्त गुजारते हैं। और माँ के अंदर जो है वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं बाप के कंपैरिजन में। करुणा हो गया, दया हो गया, प्यार हो गया, पेशेंस हो गया, ये सारी चीज़ें माँ के अंदर ज़्यादा होती हैं। इसलिए माँ कैसी है ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर क्या वैल्यूज़ होंगी। इसी को लेके जॉन बॉलवाई ने एनालिसिस किया और ये पाया कि जिन बच्चों की माँ नहीं होती हैं उन बच्चों के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बुरी वैल्यूज़ होंगी, क्रिमिनल माइंडेड होंगे, रेपिस्ट होंगे, मर्डरर होंगे, क्योंकि माँ के अंदर जो वैल्यूज़ अच्छी वैल्यूज़ होती हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा बच्चे वक्त गुजारते हैं, अगर बच्चे अनाथ हैं या उनकी माँ ही नहीं है तो वो वैल्यूज़ उनके अंदर आ ही नहीं पाती हैं और बच्चे बुरे बन जाते हैं। यही बात महात्मा गांधी ने कही, एपीजे अब्दुल कलाम ने कही। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो माँ का रोल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दो सवाल का जवाब हमको मिला ना। पहला व्हेन, कब फैमिली रोल प्ले करती है, दूसरा हाउ,
तीसरा, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू, किस तरीके की वैल्यू फैमिली अपने बच्चों को देती है। तो ये भी डिपेंड करता है फैमिली बैकग्राउंड पे। अगर कोई बड़ी फैमिली है मान लीजिए, ठीक है, कोई मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली है, सारा चाचा बड़े पापा सब मिलजुल के रह रहे हैं, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे लव वगैरह वो जो है इंटेंस होगा, जो लव है ये वैल्यू ज़्यादा होगी। हो सकता है इंटीग्रिटी ज़्यादा हो, सब कजिन आपस में मिलजुल के इकट्ठा हो जाए, मोहल्ले में झगड़ा हो जाए, पूरे मोहल्ले वाले पहुँच जाएं, मतलब पूरे मोहल्ले वाले के खिलाफ ये पूरा खानदान पहुँच जाए। मेरे नानी के घर ऐसे होता था, किसी एक कजिन की मान लीजिए बाहर किसी से लड़ाई हुई, पूरे 17-18 जो कजिन है वो सब इकट्ठे होकर पहुँच जाते थे उसके पास, और वो डर के भागना पड़ता था। यूनिटी जो है हो सकता है ज्वाइंट फैमिली में आपको ज़्यादा दिखे, क्यों? क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड वैसा है, ज्वाइंट फैमिली रहती है। अब मान लीजिए कि न्यूक्लियर फैमिली है, सिर्फ माँ बाप और एक बेटा या बेटी, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। या फिर मान लीजिए कि एक अपर क्लास फैमिली है, इकोनॉमिकली जो है अपर क्लास फैमिली है, पैसे वाले लोग हैं, तो जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके बच्चों को देखिए आप, घमंडी होते हैं ज़्यादातर, बड़ों की इज्जत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके घर में 8-10 नौकर चाकर काम कर रहे होते हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, मालिक को ऐसे चिल्ला के अबे तबे करके बुलाते हैं। या फिर उनके अंदर हार्ड वर्क नहीं होता, हार्ड वर्क जो वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उनके सारे काम वो 10 नौकर कर दे रहे हैं, उसको क्या पता हार्ड वर्क क्या होता है। उसके अंदर कंपैशन नहीं होता, दया नहीं होती, क्योंकि वो तो खुद ही अपने मालिक को, अपने काम करने वाले को गाली दे रहे हैं, वो क्या जाने दया क्या होती है। लेकिन आप मिडिल क्लास फैमिली में चले जाइए, जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको पता है हार्ड वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क उसके अंदर ज़्यादा है, हार्ड वर्क वैल्यू उसके अंदर ज़्यादा है, पंक्चुअलिटी उसके अंदर ज़्यादा है, बड़ों की इज्जत कैसे करनी है वो उसके अंदर ज़्यादा है, लेकिन अपर क्लास वाले के अंदर नहीं है। तो है तो दोनों की फैमिली है, अपर क्लास वाले की भी फैमिली है, मिडिल क्लास वाले की भी फैमिली है, उसके भी माँ बाप हैं, इसके भी माँ बाप हैं, लेकिन सिर्फ बैकग्राउंड अलग होने की वजह से उसको अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है ना? तो बैकग्राउंड कैसा है फैमिली का, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे को कौन सी वैल्यू मिलेगी। कुछ ऐसी वैल्यू है जो बहुत, जैसे कि अपर कास्ट के जो लोग होते हैं उनके अंदर कम्युनलिज्म आप देखेंगे ज़्यादा है, प्राउड टू बी क्षत्रिय, प्राउड टू बी सैयद, प्राउड टू बी राजपूत, प्राउड टू बी ब्राह्मण। या फिर रिलीजन के नाम पे भी होता है प्राउड टू बी मुस्लिम, प्राउड टू बी हिंदू, सब फालतू बातें। इस्लाम में तो प्राउड टू बी मुस्लिम कहने का ही हक ही नहीं है। इस्लाम में तो घमंड जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। धर्म के नाम पे भी, अरे धर्म आपको घमंड क्या करना है उसको, वो तो आपको एक नेमत मिली है, कौन सा आपने उसको हासिल किया है, वो तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए अपने धर्म पे। ठीक है ना? तो डिपेंड करता है कैसी फैमिली है तो उसको वैसी ही वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है। दूसरा जो रोल है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी वही सारे सवाल हैं। पहला है व्हेन, दूसरा है हाउ, और तीसरा है व्हाट। पहला जो सवाल है वो है व्हेन, कब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है अपना रोल प्ले करते हैं वैल्यूज़ के इनकलकेशन में। तो 0 से 3 साल तक तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो 100% फैमिली रोल प्ले कर रही है वहाँ पे। लेकिन 3-4 साल के जब हो जाते हैं बच्चे, तो थोड़ा वो नर्सरी में, किंडर गार्डन में जाना शुरू करते हैं, तो फैमिली का रोल थोड़ा कम हो रहा है, फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं उसमें, स्कूल आ जा रहा है। तो 3-4 साल से लेके 14-15 साल के बीच तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल ज़्यादा दिखाई देता है। और फिर 14 साल के बाद जो रोल दिखाई देता है, 14 से लेके 20-25 साल तक, वो दिखाई देता है हायर एजुकेशन सिस्टम का। बच्चे कॉलेज जाने लगते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने लगते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग दो फेज में बांटेंगे। जो पहला फेज है 4 साल से लेकर 14-15 साल तक, यानी कि इंटरमीडिएट तक, इसमें टीचर्स का रोल ज़्यादा दिखाई देता है, और टीचर यहाँ पे लगभग माँ बाप की तरह ही चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं। तो 30-35% रोल टीचर का होता है। और टीचर जो है अच्छी चीज़ें बताते हैं, यहाँ तक कि आप स्कूल में जाते हैं तो वो नेल चेक करेंगे, कपड़े सही है कि नहीं, गंदे हैं कैसे, सारी चीज़ें होती है ना। तो ये तो एकदम फैमिली वाला है, वो हो गया। लेकिन 14-15 साल बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे, यूजी पीजी करने लगेंगे, तो यहाँ पे टीचर का रोल खत्म हो जाता है। टीचर कोई आके नहीं चेक करेगा, बेटा नाखून काटे हो, क्यों वो चेक करेंगे, उनको पढ़ाने से मतलब है। तो यहाँ पे रोल जो आ जाता है इस फेज में, वो पीयर ग्रुप का आ जाता है, यानी कि आपकी उम्र के जो फ्रेंड्स हैं आपके साथ जो रहते हैं उनका रोल आ जाता है, उनसे आप चीज़ें सीखने लगते हैं, और उन्हीं के हिसाब से आप चीज़ें करने भी लगते हैं। ठीक है।
तो ये दो फेज होते हैं। अगला सवाल जो उठता है वो ये कि कैसे ये रोल प्ले करते हैं। तो कैसे का जवाब, इसमें भी सेम वही मेथड आएगा कि 4 साल से लेकर 14 साल तक जब आप स्कूल में हैं, प्राइमरी स्कूल में, इंटरमीडिएट तक हैं, तो डायरेक्ट टीचर डूज एंड डोंट से चीज़ें बताते हैं, पढ़ाते हुए चीज़ें बताते हैं, पिक्चर्स के माध्यम से चीज़ें बताते हैं। लेकिन हायर एजुकेशन में आप जब एंट्री लेते हैं, बीए बीएससी करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे टीचर्स का रोल खत्म हो जाता है और आप यहाँ पे कॉलेज में घूमते फिरते चीज़ें सीखते हैं, अपने फ्रेंड के साथ बीच में कहीं निकले हैं, कैंटीन में गए हैं, ऐसे घूम रहे हैं, कुछ लेने के लिए निकले हैं, तो ऐसे फ्रेंड से चीज़ें सीखते हैं, आसपास आजू बाजू चीज़ें देख के सीखते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा रोल यहीं पे प्ले होता है पीयर ग्रुप का ही। जिस सर्कल में आप रह रहे हैं, अपनी उम्र के जो फ्रेंड्स हैं, जिस सर्कल में आप रह रहे हैं, वहीं से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। वहीं से आप सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, वहीं से आप बियर पीना शुरू कर देते हैं, सारी अच्छी बुरी चीज़ें यहीं से शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आप पाएंगे कि कॉलेज लाइफ में आके इंसान का जो आगे कैरेक्टर होने वाला है, जो एक पर्सनैलिटी होने वाली है, वो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। ठीक है। अगला सवाल उठता है कि किस तरीके की वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। तो ये डिपेंड करता है, जैसे फैमिली वाला डिपेंड कर रहा था ना कि कैसी फैमिली है तो वैसी वैल्यू उसको मिलेगी, तो यहाँ पे भी डिपेंड कर रहा है कैसा कॉलेज है वैसी वैल्यू उसको मिलेगी। अब मान लीजिए ऐसा कॉलेज है जहाँ पे लड़का लड़की साथ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि जो लड़के को लेके, मान लीजिए लड़का है वो बहुत शाई जो है नहीं है, अगर कोई एजुकेशन है, लड़के के साथ पढ़ रहा है, लेकिन अलग अलग पढ़ रहे हैं तो शायद जो है शाइनेस ज़्यादा दिखाई दे। हालांकि साथ पढ़ने में भी दिखाई दे सकती है, वो एक्सेप्शन वाली बात है, लेकिन जनरली आप पाएंगे। या फिर वो लोग जो एकदम लड़का लड़की से अलग अलग पढ़े हैं, कभी लड़की से सामना ही नहीं हुआ जिन लड़के का, तो आप पाएंगे कि जब वो यूजी पीजी में साथ जाते हैं लड़कियों के, तो वो एकदम ऑफेंड हो जाते हैं, एकदम जैसे कभी किसी चीज़ को कभी किसी इंसान को या कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो अंदर से तड़प रहा होता है और जैसे ही सामना होता है वो ऑफेंड हो जाता है। तो ऐसे लड़कों में या लड़कियों में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो जल्दी से अट्रैक्ट होते हैं लड़की या लड़कियों की तरफ। लेकिन वही लोग जो को एजुकेशन शुरू से पढ़े हैं, लड़का लड़की साथ में पढ़े हैं, तो वो एकदम नॉर्मल हो जाता है उनके लिए। आप फिर यूजी पीजी में एक साथ भी बैठेंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल लेंगे। तो वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं कि आप किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं, या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए मदरसा हो गया, सरस्वती विद्या भारती मंदिर हो गया, हिंदुओं के लिए होता है, सिखों का मान लीजिए स्कूल हो गया, तो जाहिर सी बात है रिलीजियस वैल्यू आपको वहाँ से मिलेंगे। लेकिन आप सेकुलर इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो आपको सेकुलर वैल्यू मिलेगी। या होमोजीनस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, जैसे अमेरिका में होता था 1994 से पहले कि सिर्फ काले लोगों के लिए अलग होता था, गोरे के लिए अलग होता था। तो क्या जो गोरे होते थे वो जाहिर सी बात है काले लोगों से नफरत करते थे, तभी तो अलग इंस्टीट्यूशंस थे दोनों के, या ब्लैक वाले वाइट से करते रहे होंगे। लेकिन जब 1994 से वो चीज़ें ख़त्म हुई तो वैल्यूज़ उनकी बदल गई होंगी, लेकिन अलग अलग पढ़ रहे थे तो क्या था, एक दूसरे के लिए रेसिज्म था ना, नफरत रही होगी एक दूसरे के लिए कि क्यों ये भेदभाव कर रहे हैं, या फिर हम क्यों वो मेरे जैसे नहीं है, या वो लोग जो है जो भी चीज़ें हैं इस तरीके से चीज़ें सोच रहे होंगे। तो वैल्यूज़ उस टाइम पे अलग रही होंगी। तो फैमिली की तरह यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं। जिस तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ेंगे उस तरीके की वैल्यू आपको मिलेगी। लास्ट जो है वो है रोल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का क्या रोल है? तो सोसाइटी का क्या रोल है वैल्यूज के इनकलकेशन में? जैसा कि अभी हम बताए कि सोसाइटी क्या है, सोशियोलॉजी के हिसाब से एक सोशल रिलेशनशिप का वेब है। अब देखिए जाल है ये, आपके रिलेटिव्स हो गए, मीडिया हो गया, नेबरहुड हो गया, आपका पड़ोसी अड़ोसी में जो लोग हो गए, सोशल ग्रुप्स हो गए, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं। तो क्या ये सोसाइटी भी रोल प्ले करती है ना वैल्यूज के इनकलकेशन में? क्या आपके रिलेटिव रोल नहीं प्ले करते? बिल्कुल करते हैं। ठीक है ना? क्या सोशल मीडिया रोल नहीं प्ले कर रहा है, या न्यूज़ मीडिया नहीं रोल प्ले कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या आपके पड़ोसी ने रोल प्ले कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सोसाइटी भी रोल प्ले करती है। कैसे? अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, पड़ोसी चड़ोसी को छोड़ते हैं, मीडिया सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है, तो मीडिया में क्या, सोशल मीडिया ले लीजिए, न्यूज़ को तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके की। आप न्यूज़ देखिए, जो आजकल इंडियन टेलीविज़न पे जो चैनल्स हैं वो देखिए किस तरीके की वैल्यू आपको दे रहे हैं। एक धर्म से दूसरे धर्म से नफरत करा रहे हैं, आपको एक दिन में वो दंगाई बना देंगे। ठीक है, सोशल मीडिया ले लीजिए, सोशल मीडिया पे ऐसे चैनल्स हैं जो लोगों को रोस्ट करते हैं, एक दूसरे की फिजिकल जो है
कैरेक्टर को लेके बुराई करते हैं, फेस को लेके बुराई करते हैं, कलर को लेके बुराई करते हैं और गाली गलौज करते हैं, हर लाइन पे गाली देंगे और ऐसे वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज जाते हैं। ठीक, तो अब मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, हर लाइन में गाली निकल रही है माँ बहन की और उसमें मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, उसको लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी तो आपको वैल्यू मिल रही है ना, एक आपके अंदर क्या वैल्यू आ रही है इस वो चीजें देख के, आप क्या सीख रहे हैं, वो भी तो इनकलकेशन हो रहा है। इसका मतलब आप गाली को पसंद कर रहे हैं, बुरा नहीं मान रहे। तो आप वो चीजें देख रहे हैं, तो आप या फिर आपकी आने वाली जनरेशन कैसी होगी, उसके अंदर क्या मूल्य होंगे कि आप एक माँ बहन की गाली वाले को वीडियो देख के आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। एक लड़का चेयर पे बैठ के एक लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, उसके कलर पे बात कर रहा है, उसके पहनावे पे मान लीजिए बात कर रहा है, तो आप उस पे क्या उससे तवक्को कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? अगर आप उसको देख के हंस रहे हैं, उस पर लाइक कर रहे हैं, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज दे रहे हैं, तो ये आपकी सोच दिखा रहा है ना कि आपको किस तरीके की वैल्यूज पसंद है। जाहिर सी बात है आपकी आपका ये किरदार आपको मतलब पता चल रहा है इससे। तो सोसाइटी भी रोल प्ले कर रही है, सोशल मीडिया रोल प्ले कर रहा है, रिलेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, आपका पड़ोसी में जो लोग रह रहे हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं, और इस पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो पहला इससे सवाल ये उठता है, जैसे कि सभी में हम लोगों ने देखा कि कब है, ये तो हम बता दिए कि कैसे किस तरीके से रोल प्ले कर रही है, हाउ पहले हम बता दिए, कब रोल प्ले करती है। तो फैमिली का जैसे हम एक स्पेसिफिक एज बता दिए, 0 से लेके 18-19 साल तक। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हम बता दिए कि 4 साल से लेके फिर आप जब तक यूजी पीजी कर रहे हैं तब तक। लेकिन सोसाइटी क्या है, वो हर वक्त जो है रोल प्ले कर रही है, एवरी टाइम। कोई ऐसा लम्हा नहीं मिलेगा जहाँ पे सोसाइटी रोल प्ले ना कर रही हो। आप एकदम छोटी उम्र में रिलेटिव रोल प्ले करेंगे, आपके घर आ रहे हैं, आपको अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, बुरी चीज़ें सिखा रहे हैं। आप थोड़ा सा बड़े हुए यूट्यूब पे आ गए, आप यूट्यूब से चीज़ें सीख रहे हैं, देख रहे हैं। थोड़ा सा और बड़े हुए अकेले मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में चीज़ें देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है ना। और थोड़ा सा और बड़े बुजुर्ग हो गए, सोशल ग्रुप्स आ गए मान लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपकी सोसाइटी का एक सोशल ग्रुप हो सकता है, आपके धर्म का एक सोशल ग्रुप हो सकता है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें करनी है नहीं करनी है, क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना। तो हर वक्त सोसाइटी रोल प्ले करती है वैल्यूज के इनकलकेशन में। अगला क्वेश्चन इससे ये आता है कि किस तरीके की वैल्यूज एक सोसाइटी आपको देती है। तो ये डिपेंड करता है आपके सोशल ग्रुप पे, आप जहाँ पे रह रहे हैं, आपके रिलेटिव कैसे हैं, वो डिपेंड करेगा ना कि आपको कैसी वैल्यू मिलेंगी। आप किस तरीके का मीडिया देख रहे हैं, किस तरीके का चैनल देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा ना कि कैसी वैल्यू आपको मिलेगी। आप एक गाली देने वाले चैनल देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए गाली बुरी नहीं है। इसका मतलब गाली देना आप एक अच्छी चीज़ मान रहे हैं, आप कूल बन रहे हैं, आप समझ रहे हैं कूलनेस है ये। आप अपना बाल तिरछा तिरछा कटवा के पीछे से लाल आगे से हरा पीछे इधर से सफ़ेद करवा लिए, छपरी टाइप के हो गए हैं, आप समझ रहे हैं कूल है आप, क्योंकि आप वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, वही चीज़ें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ठीक है ना। आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, आज भारत में जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, हिंदी मीडिया चैनल हैं, उनको देखिए। तो आप वो न्यूज़ चैनल देखेंगे तो आप क्या बनेंगे, आप एक ऑर्थोडॉक्स बन जाएंगे अपने धर्म को लेके, और आप एक दंगाई बन जाएंगे। मुस्लिम से नफरत करना शुरू कर देंगे, दलितों से नफरत करना शुरू कर देंगे, आपके अंदर कम्युनलिज्म आ गया। क्यों? क्योंकि आपने वैसी मीडिया को चूज किया। आपके रिलेशन में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से जलना सीखते हैं, और आप उन्हीं के साथ इतना घुल मिल के मान लीजिए रहे हैं, तो आपके अंदर क्या हो गया, जेलसी पैदा हो गया दूसरों के लिए। आप समझने लगे कि हाँ जो हमसे आगे जाएगा उससे हम जलेंगे। जलना अच्छी बात है, आपके अंदर ये वैल्यू आ गई, किससे आई, आपके रिलेटिव से आई। तो कैसी वैल्यूज मिल रही हैं वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके के ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं, कौन से सोशल ग्रुप के साथ आपका उठना बैठना है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैसी वैल्यूज आएंगी। ठीक है। अब तीनों का मिला के हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं। तो इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हाईएस्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है वैल्यू सिस्टम पे इनकलकेशन का, वो पड़ता है फैमिली का। कैसे पड़ रहा है? जैसे कि 3 फेज हम बताए ना, 0 से लेके मान लीजिए 19 साल के बीच तक हम बताए, तो 3 साल के बीच तक तो 100% फैमिली अपना टाइम दे रही है। उसके बाद 3 साल से लेके 12 साल 13 साल के बीच में भी लगभग 60-70% 80% दे रही है। और 14 साल से 19-20 साल के बीच में लगभग 50% फैमिली अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है। अब वहीं पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ जाइए। ठीक है।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रोल जो है फैमिली से कम होता है। जैसे अभी हम बताए ना कि शुरुआती फेज में टीचर्स जो है लगभग 30-35% रोल प्ले करती हैं। उसके बाद पीयर ग्रुप आ जाते हैं, अपने दोस्तों से आप चीज़ें सीख रहे हैं। तो ले देखिए 50% रोल प्ले कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 50 से 60% आपके अंदर वैल्यूज़ के इनकलकेशन में, और उससे कम रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी। जबकि सोसाइटी तो हर वक्त रोल प्ले कर रही है, कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जो जब सोसाइटी रोल प्ले नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी ये तीसरी रैंक पे इसको डाले इम्पैक्ट में। क्यों? क्योंकि जो बेसिक फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, जो अच्छी वैल्यूज़ हैं, वो फैमिली में शुरू में ही आप में इनकलकेट कर दी गई हैं। और जो सोसाइटी का रोल प्ले हो रहा है ना, 19-20 साल तक जो एज है जब आप हो रहे हैं, तब तक तो फैमिली खुद ही आपको रोक टोक रही है, देख रही है कि हाँ गलत अगर आप चैनल देख रहे हैं तो वो रोके टोके समझाए। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप मैच्योर हैं, आप अपना भला बुरा समझ रहे हैं। तो बहुत रेयर ऐसे होते हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो बुरी चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो इसलिए इम्पैक्ट सोसाइटी का कम होता है। भले हर वक्त रोल उसका होता है, लेकिन आप उसको चूज़ करेंगे कि नहीं चूज़ करेंगे वो तो आपकी मैच्योरिटी पे डिपेंड कर रहा है, आपका दिमाग कैसा उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ है कि अगर फैमिली कमज़ोर है, माँ बाप उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप उतना ध्यान उन लोगों ने नहीं दिया, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है सोसाइटी का रोल ज़्यादा दिखाई देता है। और ऐसे ही लोग आपको चोर वगैरह दिखाई देंगे, मर्डर्स दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी फैमिली का बैकग्राउंड वैसा नहीं रहता है, या फैमिली ने सिखाया नहीं होता है, या फिर वो पढ़ाई करने नहीं गए होते हैं। तो आपको देखते हैं कि सोसाइटी का रोल वहाँ पे सबसे ऊपर हो जाता है, और बच्चे जो है बुरी संगत में पड़ जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है, कम चांस होता है कि बच्चे अच्छी संगत में ऐसी कंडीशन में आए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ अब ये है कि इतना हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखिए, ये थी डेफिनेशन यहाँ पे एथिक्स की। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिए एकदम, यहाँ से एथिक्स एज अ सोशल सिस्टम फॉर्मुलेट, ऐसे रहेगा वहाँ पे, values and norms of conduct for the members of society and attempts to regulate the behavior of the individual accordingly। तो एथिक्स एक सोशल सिस्टम के तौर पे क्या काम करता है? वैल्यूज़ को फॉर्मुलेट करता है, यानी वैल्यूज़ का निर्माण करता है, और नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट, यानी कि नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट का भी निर्माण करता है। किसके लिए? सोसाइटी के सदस्यों के लिए। और उसी के अनुसार उस व्यक्ति के बिहेवियर को वो कंट्रोल करता है, यानी कि उसको नैतिकता अनैतिकता का पाठ पढ़ाता है। तो नैतिकता अनैतिकता का पार्ट कैसे पढ़ा रहा है? वैल्यूज और नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट के निर्माण के थ्रू, यानी कि वैल्यूज और नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट उस व्यक्ति के अंदर डाल रहा है वो। तो उसमें हम लोग पहला जो वर्ड है वैल्यू, वो वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग को वर्ड पढ़ना है वो है नॉर्म्स, और तीसरा जो पढ़ना है वो है कंडक्ट। तो वैल्यू पूरा हो गया, अगला बचा नॉर्म, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडक्ट। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, और जो पीडीएफ भेजा गया उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर से।